नमस्कार, मैं सदफ सैफी। आप देख रहे हैं मेवात आज तक। राजस्थान के बूंदी से ऐसी ही एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है कि युवक शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप करता रहा। हैरान करने वाली बात यह है कि ये मामला 8 सालों तक यूं ही चलता रहा। 8 सालों तक आरोपी लड़की का यूं ही शोषण करता रहा। इस बात का खुलासा तब हुआ जब 29 नवंबर को हाल ही में युवती और उसके भाई ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस को पूरी सच्चाई बताई। ये किस्सा तब शुरू हुआ था जब साल 2012 में युवती के पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद आरोपी ने लड़की के सिंगल पेरेंट होने का फायदा उठाया और हमदर्दी जताते हुए प्यार का नाटक शुरू कर दिया। पवन गौतम नाम के इस आदमी ने लड़की से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। लड़की को पहला फुसलाकर खुद पर यकीन कराया। लड़की को भी लगने लगा कि वो वाकई में उससे प्यार करता है, क्योंकि वो पूरी तरह से प्यार और मोहब्बत के खेल में लड़की को फंसा चुका था। लड़की उस समय नाबालिग थी, वो आसानी से उसकी बातों में आ गई, जिसके बाद ये सिलसिला सालों तक यूं ही चलता रहा। आरोपी ने लड़की को शादी का झांसा देकर रेप किया, जिसके बाद वो आए दिन इसी तरह शादी की बात बोलकर लड़की का शोषण करता रहा। नादान नाबालिग लड़की यही सोचती रही कि एक दिन जब वो बालिग हो जाएगी तब गौतम के साथ प्यार रचा लेगी, उससे शादी कर लेगी और फिर सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो उस समय उस पर पूरा भरोसा करने लगी थी। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। जालसाज गौतम के गंदे इरादों को लड़की समय रहते समझ ही नहीं पाई और 8 साल बाद बालिग होने के बाद जब लड़की ने गौतम से शादी की बात करनी शुरू की, तब वो हर दिन नया बहाना बनाकर लड़की की बात को टाल देता। कभी पारिवारिक समस्या तो कभी आर्थिक मंदी, इस तरह के नए नए बहाने बनाकर वो लड़की को चुप करा देता, जिसके बाद लड़की को धीरे धीरे उस पर शक होने लगा और वो उसके झूठे वादों को समझने लगी, क्योंकि शादी की बात को लेकर उन दोनों के बीच में कई बार बहस हुई, कई बार नोकझोंक हुई, कई बार झगड़ा हुआ, जिसको लेकर उन दोनों के बीच में अनबन रहने लगी और लड़की इस बात को पूरी तरह समझ गई कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता। और हद तो तब हो गई जब हाल ही में आरोपी गौतम ने शादी की बात से पूरी तरह मना कर दिया, यानी कि शादी से उसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि लड़की शादी की बात पर अड़ गई थी। जब उसने ये देखा तो गौतम ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, जिसे सुनकर लड़की को गहरा सदमा लगा। वो इस बात को सहन नहीं कर पाई और उसने खुदकुशी करने की ठान ली, जिसके बाद लड़की ने कहीं ज़्यादा मात्रा में कपूर की गोलियां खा ली, जिसके बाद उसकी हालत खराब हो गई। लड़की को 3-4 दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3-4 दिनों तक उसका इलाज चलता रहा। उस दौरान उसकी हालत जो है काफ़ी नाजुक बनी रही। नैनवा अस्पताल में लड़की का इलाज चला और उस दौरान लड़की को ये बात समझ आ गई कि वो उसका फ़ायदा उठा रहा था, उससे शादी के झूठे वादे कर रहा था, और क्योंकि अब उसने शादी की बात शुरू कर दी है, वो लगातार शादी की जिद पर अड़ गई है, तभी आरोपी ने साफ इनकार कर दिया शादी के लिए, और जिसका सदमा लड़की सहन नहीं कर पाई और वो अस्पताल में भर्ती हो गई। लेकिन लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए उसने इस बात को सहन किया। बहरहाल जब लड़की की तबीयत पूरी तरह से ठीक हुई, तब उसने थाने में जाकर आरोपी गौतम के खिलाफ मामला दर्ज कराया और पुलिस ने भी लड़की की पूरी बात सुनी और मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस ने लड़की को आश्वासन दिया है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी और उसको उसके किए का दंड दिया जाएगा। इस तरह की घटनाओं को आप तक पहुंचाने का हमारा मकसद यही है कि आप इस तरह के लोगों से सतर्क रहें, उनके इरादों से सतर्क रहें। उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जो है आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए और लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए।
इसी तरह की सच्ची घटना लेकर फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।